अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग सीखेंगे कि फर्नीचर लेआउट कैसे बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। कोई भी प्लान हो आपके पास, रेजिडेंशियल हो, कनाल का हो, या 10 मरले का हो, 5 मरले का हो, कोई भी प्लान हो, आप उसके अंदर फर्नीचर लेआउट कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं हम स्क्रीन के ऊपर कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, इसके अंदर मैं करूँगा फर्नीचर लेआउट। सबसे पहले इसमें देखने की बात ये होती है कि आपका जो किबले की डायरेक्शन है वो क्या है, यानी ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ये मेरा प्लाट है, यहाँ पे पड़ा हुआ है B11 1 में स्ट्रीट नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे है, और इसकी ये गेट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये नॉर्थ देखें, इस साइड पे जा रहा है, वेस्ट इसकी इस साइड पे है, ईस्ट इसकी साइड पे है, साउथ ये बन रहा है। ठीक है, अब इसके लिहाज से हमने इसकी करनी है फर्नीचर लेआउट। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर हम फर्नीचर लेआउट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कोई और फाइल भी ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है फर्नीचर लेआउट की। अब इसमें से उठा के चीज़ें मैंने उसके अंदर डालनी है। कैसे डालेंगे ये देखें कि सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि ये बेड कितना लगा हुआ है। ये 10 फुट का बेड लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे हम कौन सा बेड लगा सकते हैं। इस हम या तो इस रूफ में बेड लगा सकते हैं। ठीक है, या हम इस रूफ में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड पे हमारा ये वेस्ट आ जाता है। ठीक है, इस साइड पे हम नहीं मोड़ सकते, या तो हम यूं डालेंगे या हम यूं डालेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लगा देते हैं जी, ये बेड ले आते हैं। बेड ला के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस कमरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको रोटेट किया, RO कमांड डाली, मिरर किया, MI एंटर किया, Y एंटर किया, यस। ठीक है, इसको मैंने साइड पे मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैं मीडिया वाल बना दूंगा। ठीक है, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है, यही मीडिया वाल मैंने उठाई यहाँ से, तो यहाँ ले गया। ये मीडिया वाल आ गई, यहाँ से मैंने स्ट्रेच किया, ये मैंने यहाँ तक डाल दिया। ठीक हो गया, स्ट्रेच की कमांड है S इंटर। ये हमारा कमरा बन गया। ठीक है, इसके अंदर फर्नीचर लेआउट हो गया। अब इसके यहाँ से उठा के मैंने इस कमरे में डालना है। इस कमरे में मैंने यूं डाल दिया बेड। टीवी स्क्रीन इस वॉल मैंने सामने उसके रख दी। बेड के अंदर ये जो हम टीवी वॉल बनाते हैं, ये 9 इंच की बनाते हैं। टीवी जो होगा वो आपका लगा हुआ होगा, ये या तो कंसोल बनता है नीचे, या कैबिनेट बनती है, और टीवी जो है वो वॉल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सोफ़े। ये सिंगल सीटर मैंने उठाए, यहाँ पे डाल दिए, रोटेट किया, मिरर किया। अब एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अब ये देखें, सिलेक्शन मेरी बनी हुई थी, ये मैंने अनडू किया। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके साथ में मैंने ये वॉल भी कॉपी कर दी। ठीक है, ये मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि मैंने क्यों किया है। अब मैंने इसको रोटेट किया। ठीक है, सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसको मिरर करना है। मिरर करने के लिए आप अक्सर दोबारा सेलेक्ट करते हैं, पूरी चीज़ को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब इसको मैंने मिरर किया, MI एंटर किया।
ठीक है, यहाँ पे मैंने पी इंटर कर दिया। पी इंटर करूँगा तो ये पूरी की पूरी सिलेक्शन दोबारा हो जाएगी। जितनी भी सिलेक्शन हमने की हुई होगी वो दोबारा सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, पी इंटर करने से, पी मतलब प्रीवियस, मैंने वाई इंटर किया, यहाँ से मैंने मूव किया, ठीक है, ये डाल दिया। ठीक हो गया। ये आपके लिए इस वीडियो में नई चीज़ है, प्रीवियस। ठीक हो गया। अब ये दो कमरे हमारे बन गए। तीसरा कमरा में इसको यहाँ से उठाया, इसके सेंटर में डालूंगा ये बेड, क्योंकि और कोई स्पेस हमारी बन नहीं पा रही। या किबला डायरेक्शन हमारी वो बनती है, तो इसको हम यूं भी सेट कर लेंगे। ऐसे हम सेट कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया। ये वाल उठाई मैंने यहाँ से, ये देखें। ठीक हो गया। ये आपका 3 बेडरूम सेट हो चुके हैं। ये हमारा चौथा बेडरूम है। इसको भी हम सेंटर में डालेंगे। क्यों सेंटर में डालेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा डोर है, ठीक है, बाथरूम का। जैसे ये हमने साइड पे इसलिए डाला था क्योंकि इसके सामने ये वाली वाल हमें फ्री मिल रही थी टीवी वाल बनाने के लिए। अब इस कोने के अंदर ये डोर लगा हुआ है, हमने इसकी टीवी वाल ये बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएंगे। ये मैंने ये यहाँ पे रख दिया। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 9 इंच का ऑफसेट दिया। ये मैंने टीवी वाल बना दी। ठीक हो गया। हमारे चारों बेडरूम सेट हो गए। अब यहाँ पे ड्राइंग और डाइनिंग ये दोनों हमने सेट करने हैं। डाइनिंग रूम हमारे पास ये डाइनिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ये वहाँ पे सेट हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये सोफ़े में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ पे। ठीक हो गया। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस साइड पे कर लिया। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नई चीज़ है आपके लिए। ये सोफ़ा मुझे इस वॉल पे चाहिए, सेम जिस तरह ये इसके साथ लगा हुआ है इसी तरह इसके साथ भी लग जाएगा। देखना, मैं मिरर की कमांड डालूंगा। मिरर की कमांड कैसे डालेंगे, ये देखें। MI एंटर किया, इसको ये वाला पॉइंट दिया और दूसरा मैंने ये वाला पॉइंट दिया, क्रॉस क्रॉस मिरर कर दिया। जैसे ही मैं क्रॉस मिरर करूँगा, एंटर करूँगा, वो देखें हमारा जैसे ये बना हुआ था वैसे ही ये भी बन गया। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है और इसको भी आपने प्रैक्टिस के अंदर रखना है। ये इसको मैं इस साइड पे भी मिरर कर लेता हूँ, ये भी मैं इस साइड पे मिरर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सोफ़ा हमारा इस साइड पे चला गया, इसको मैं हटा के यहाँ पे टू सीट्स डाल दूँगा। ये देखें, ठीक हो गया। ये हमारे लिए ड्राइंग रूम बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग, ये मेरे पास बड़ा सारा डाइनिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वो वहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को भी ये फ़ाइल मिल जाएगी जिस भी कंपनी में, जहाँ भी आप जॉब करेंगे या जिस बंदे के साथ भी आप काम करेंगे, वो आपको इस तरह की फ़ाइल्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी में जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ये मेरे पास डाइनिंग टेबल पड़े हुए हैं, यहाँ से मैंने ये वाला उठा लेता, ये वाला उठा लिया, 8 सीटर, यहाँ पे वहाँ से कॉपी किया Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे Ctrl+V किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, यहाँ से इसके सेंटर में डाल देते हैं। जितनी भी जगह बनती है हमारे पास उसको मैंने इसके सेंट्रलाइज कर दिया। ये देख लें, ठीक हो गया। इसको मैंने इसके साथ मैच किया।
अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये अब इस लेयर के साथ मैच नहीं हुआ। बाज़ टाइम कैसे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे चीज़ पड़ी हुई होती है ना, आप उसको ज़ीरो लेयर के अंदर रखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ चेक करा लेता हूँ। ये मैंने किसी और लेयर में डाला, ये इस लेयर में डाला, यहाँ से यस किया। अब इसको मैं अगर इस लेयर के साथ मैच करूँगा ना, तो ये उस कलर में नहीं जाएगी। उस कलर में लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको ज़ीरो लेयर में लेके जाना है। ब्लॉक आप एडिट करेंगे, एडिटर खोल के यहाँ से सेलेक्ट किया, तो इसको मैं ले गया ज़ीरो लेयर के अंदर। ये जैसे भी आप कैड कैड खोलते हैं ना, नई फाइल खोलते हैं, तो उसके अंदर ये ज़ीरो लेयर मौजूद होती है। ठीक है, तो आपने ये ज़ीरो लेयर के अंदर रखना है। ज़ीरो लेयर के अंदर रखेंगे तो आपका ये मैच हो जाएगा। जिस लेयर के साथ भी आप इसको मैच करेंगे वो उसी कलर में चली जाएगी। लेकिन इसका लेयर का ज़ीरो होना ज़रूरी है। जो यहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे आपने बाई लेयर कलर रखना है ब्लॉक एडिटर के अंदर। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये ज़ीरो लेयर के अंदर है। ठीक है, ये ज़ीरो लेयर के अंदर है। यहाँ से मैंने कलर इसको रखा हुआ है रेड। ये फिर भी इस लेयर इस कलर में नहीं जाएगा। ये देखें, इस कलर में नहीं जा रहा। इस कलर में लेके जाने के लिए उसको भी आपने यहाँ से ज़ीरो लेयर करना है और यहाँ से बाई लेयर करना है। बाई लेयर करेंगे तो वो उसी लेयर के अंदर चला जाएगा। ये देखें, इसको मैंने बाई लेयर किया, वो अपनी जगह पे आ गया। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा ड्राइंग और डाइनिंग दोनों सेट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं लाउंज की तरफ। लाउंज वाली भी मैं यहाँ से सोफ़े उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये वाले सोफ़े डाल देता हूँ। ये मतलब सोफ़े मैंने उठाए, यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, ये अब एक और चीज़ यहाँ पे वो मैं उसी तरह मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मिरर कर दिया। ये मेरा सोफ़ा की जो सेटिंग है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी टीवी वॉल बना देता हूँ 18 इंच की। ये पूरी कैबिनेट बनती है। ठीक हो गया, मैं इसी लेयर के अंदर ये भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने टीवी भी डालना है, वो टीवी भी मैं लेके आके यहाँ पे आप रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टीवी डालना है, ये रेक्टेंगल की कमांड मैंने डाली REC। रेक्टेंगल की कमांड है REC। यहाँ से इसको मैंने ये सेंट्रलाइज कर दूंगा, यहाँ से पकड़ा, ये सेंट्रलाइज किया, ये आपका टीवी बन गया। आप टीवी बना के भी लगा सकते हैं, आप उसका ब्लॉक भी लगा सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें मैसर नहीं है तो आप उसके अंदर रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। ये हमारा लाउंज भी सेट हो चुका है। अब हमने किचन सेट करना है। किचन के लिए भी मैं यहाँ से देखता हूँ, ये चीज़ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है हब। एक होती है हब, एक होती है कुकिंग रेंज, एक होती है स्टोव। स्टोव जो होती है वो आपकी जो शेल्फ़ बनती है ना, शेल्फ़ के ऊपर ही पड़ी हुई होती है। उसके लिए आपको अलग से जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हब होगी, हब जो होगी वो आपको बीच में उसकी शेल्फ़ के अंदर फिट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए जगह आपको छोड़नी पड़ती है। दूसरा एक होता है कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज के लिए आपको यहाँ पे जो शेल्फ़ है ना, वो वहाँ पे काटनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कुकिंग रेंज डालना है तो यहाँ पे मैंने खाली स्पेस छोड़नी है। बीच में यहाँ पे शेल्फ़ नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे होगा। कुकिंग रेंज यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, उसके लिए आपको 3 फुट की मिनिमम स्पेस चाहिए होती है। यहाँ पे मैंने हब लगानी है तो हब मैंने इसी तरह सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ से मैं ले आया हूँ सिंक भी। सिंक आप ये भी लगा सकते हैं, सिंगल वाला, डबल वाला भी लगा सकते हैं। जिस जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वही चीज़ लग जाती है। ये मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक हो गया, हमारा किचन भी सेट हो गया। अब हमने इसके वॉशरूम सेट करने हैं। वॉशरूम देखो मैं कैसे सेट करता हूँ। बाज़ जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पे
खिड़कियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, जो वेंटिलेटर और विंडोज़ हैं वो आगे पीछे भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस खिड़की को यहाँ पे ले जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जगह बन जाती है 7.5 फुट की। ये 8 फुट की खिड़की है, इसको मैं छोटी खिड़की कर लेता हूँ, 6 फुट की दे देता हूँ। यहाँ से इसको बेड में इसका यूँ रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं डाल देता हूँ ये वाली पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, मैंने उसको वो डाल दी। ये वाले सोफ़े उठा के मैंने इधर रखे, इसको मिरर कर दिया। उस सूरत में आपके पास यहाँ पे सोफ़े नहीं लग रहे थे। ठीक है, अब इस सूरत में, इस पॉसिबिलिटी में आपके पास सोफ़े भी लग गए, आपका बेड भी बन गया और आपका ये टीवी वाल भी सेट हो गई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं वाशरूम्स की तरफ। वाशरूम्स ये मेरे पास बने हुए हैं, इन्हीं को हम उनके अंदर भी सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? अब जिस तरह ये हमारी WC आ रही है ना, इसी तरह हमारे उधर भी WC आएगी। इसको हम कहते हैं WC। WC का मतलब होगा वाटर क्लोजेट। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसको उठाया, यहाँ पे से ले गया, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने डाली है WC। 6 फुट का है, 3 फुट की मैंने डाल दी। ये पीछे इसके लेज डाल दी 3 फुट की, 1.5 मज़ीद कर दिया। ये 3 फुट की WC की पीछे, ये इसको लेज बोलते हैं, लेज। ये 3 फुट 6 इंच की हाइट होती है। ठीक है, इसी के अंदर ये वाल हंग WC है। इसी के बीच में इसकी यहाँ पे टंकी होगी, इस वाल के अंदर। ठीक है, यहाँ इसके सामने यहाँ पे बटन लगा हुआ होगा, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इसका फ्लैश चल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका मैं सेट करता हूँ शावर कैबन। शावर कैबन ये मैं ले आया हूँ, यहाँ से उठा के ये डाला। यहाँ पे मैंने सॉलिड वाल दे दी, कितने फुट की? 2 फुट की। 6 इंच कम कर देते हैं और 3 फुट का या 4 फुट का शावर बना देता हूँ। ठीक है, अब पॉली लाइन डाली मैंने, इसके साथ मैच की, यहाँ से पकड़ी, ये फिले कर दिए, फिलेट कर दिए। अब एक और चीज़ मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। लाइन आपने डाली है, ये इसी के साथ ये लाइन भी जब डालेंगे, ये अलग अलग है। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, जे इंटर करेंगे, तो ये एक ही लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन आपकी लगी हुई है, लाइन ये लाइन में है, ये आपकी लगी हुई है पॉली लाइन। जब आप इसको फिलेट करोगे तो ये पॉली लाइन बन जाएगी, ये लाइन नहीं रहेगी, ये पॉली लाइन बन जाएगी। अब ये देखें, ये लाइन मोटी है और ये पतली है। क्यों? क्योंकि ये लाइन थी और हमने इसको फिलेट किया, तो ये उसने उसको थिकनेस नहीं दी। थिकनेस के लिए क्या करेंगे, ये इसको मैंने इसके साथ मैच करूँगा। ठीक है, मैच करने के लिए जब हम इसको इसके साथ मैच करेंगे तो ये लाइन मैच नहीं होगी। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल मैंने पॉली लाइन डाली हुई है, ये इस थिकनेस में है, इसकी यहाँ पे मैंने पॉली लाइन डाली, W इंटर किया, 0 कर दिया। ये पतली पॉली लाइन है, ये मोटी पॉली लाइन है। इसको मैं मैच करूँगा, MA इंटर किया, ये देखें मोटी हो गई। अब जब मैं इसके साथ फिलेट करूँगा तो ये दोनों अटैच हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एक ही लाइन बन गई है। ठीक हो गया। अब ये हमारा बन गया। यहाँ से इसकी जो खिड़की है सेंटर में लगी हुई है, जबकि हम सेंटर में नहीं दे सकते क्योंकि बीच में हमने शॉवर भी डालना है। इसको मैंने इसलिए इस साइड पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाला शॉवर यहाँ से कॉपी करके ले आया,
यहाँ पे इस चीज़ को मैंने मिरर कर दिया, ये फ्लोर ट्रैप होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लोर ट्रैप। यहाँ पे अब इसकी मैं वैनिटी सेट करूँगा। वैनिटी कौन सी होगी? एक तो वॉश बेसिन होता है, एक वैनिटी होती है। वैनिटी ये नीचे शेल्फ बनती है और उसके बीच में बाउल डलता है, या बीच में बाउल डलता है या उसके ऊपर बाउल रखा हुआ होता है। अक्सर आपने कहीं पे देखा होगा वाशरूम्स के अंदर। तो ये इस तरीके से उसको वैनिटी बोलते हैं, वैनिटी। ठीक है, इसको मैंने रोटेट किया, इसको मैंने मिरर किया, ये सेट हो गई है। कितने फुट की वैनिटी है? ये हमारी वैनिटी है 3 फुट 6 इंच की। अब 3 फुट 6 इंच की इनफ वैनिटी है। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको 6 इंच कट कर देना है। ये डाली, लाइन डाली। क्यों इसको कट क्यों किया मैंने? इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ पे बीच में जो रास्ते बन रहा है वो रास्ता क्लियर नहीं है। यहाँ से मैंने इसको कम से कम 2 फुट 6 इंच जो है वो आपको रास्ता क्लियर चाहिए होगा, तब आपका वो चीज़ बनती है। ठीक है, ये मैंने पॉली लाइन यहाँ पे डाली। ठीक है, इस पॉली लाइन को इसके साथ मैच किया, एक्सटेंड किया, तो ये यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। इसको फिलेट करूँगा तो ये एक ही लाइन बन जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे रास्ता भी क्लियर है डब्ल्यूसी के लिए, और शावर के लिए भी रास्ता क्लियर है, और वैनिटी भी आपकी क्लियर हो गई है। ये हमारा सेट हो चुका है एक वॉशरूम। यहाँ से हम दूसरे वॉशरूम में चले जाते हैं। अब दूसरे वॉशरूम के लिए क्या करूँगा, यहाँ से इसको मूव कर दूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डालनी है वैनिटी। इस वैनिटी के लिए मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे रोटेट किया, ये हमारी वैनिटी सेट हो गई है। ठीक है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वॉशरूम का, आपके सामने वैनिटी आ जाती है। इसी के साथ यहाँ पे जिस तरह हमने ये सेट किया है, इसी तरह हम ये यहाँ से उठाएंगे और ये यहाँ पे रख देंगे। इससे क्या होगा, मैंने इसको रोटेट करना है, रोटेट करूँगा तो ये अपनी जगह पे चली जाएगी। जिस तरीके से हमने ये वॉशरूम सेट किया है, साइज़ दोनों का सेम है, इसी तरीके से मैंने उस वॉशरूम को भी सेम कॉपी कर दिया। सिर्फ क्या होगा कि आपकी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, मगर जो सेटिंग इसकी बनी है वही सेम सेटिंग इसकी भी बन गई है। ठीक है, ये 7x5 का वॉशरूम है, ये भी 7.5 ये 7.5 है, ये 7 है, 7.5 है। ठीक है, इसको भी सेट करते हैं। इसके अंदर हम जो है वो नहीं, वैनिटी नहीं डालेंगे क्योंकि इसके पास स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे हम वॉश बेसन डालेंगे। वॉश बेसन देखते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई पड़ा हुआ होगा। इस फाइल में वॉश बेसन नहीं पड़ा हुआ। वॉश बेसन को मैं दूसरी फाइल से ले आता हूँ। इसमें मेरे पास पड़े हुए होंगे। ये वाशरूम की सेटिंग है, ये पड़ी हुई है, ये WC है, ये सिंक है। यहाँ से मैंने ये वाला वाशरूम कॉपी किया, वॉश बेसन कॉपी किया, यहाँ ले आया, यहाँ पे ये डाल दिया। इसको मैंने सब सामने रखा बिल्कुल। वॉश बेसन 18 इंच मैंने मूव किया। इस लाइन से इसके सेंटर तक जो फासला होता है वो 18 इंच, कम से कम 18 इंच रखना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ हम रख देते हैं WC और शावर। अब इसके अंदर शावर कैबिन भी नहीं आएगा, इसके अंदर हमने सिर्फ शावर डालना होगा। ये वाली WC उठाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा, ये वाली WC यहाँ पे डाली। ठीक है, ये मैंने इसके लेज यहाँ तक ले आया। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शावर उठाया, कैबिन नहीं बनाया क्योंकि कैबिन के लिए स्पेस चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 7.5 फुट बाई 5 फुट की स्पेस है, तो वहाँ पे वो सेट नहीं हो पा रहा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है,
इस पूरे को मैंने यहाँ से उठाया, रोटेट किया, और हमारा दोहरी साइड पे है, इसको हमने मिरर कर दिया। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे डाल दिया, मूव कर दिया मैंने 18 इंच। ठीक है, इन चीज़ों को भी मैंने 18 इंच इस साइड पे मूव कर दिया। 9 इंच करेंगे, क्योंकि 18 इंच का जो सेंटर बनता है वो 9 इंच बनता है, हाफ। ठीक हो गया। ये तीन वाशरूम, 4 वाशरूम हमारे सेट हो चुके हैं। बाकी हमारे पास कोई वाशरूम नहीं है। किचन भी हमारा सेट हो चुका है और फर्नीचर लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने करना क्या है, इसकी जो दीवारें हैं वो सारी सॉलिड करेंगे। सॉलिड कैसे करेंगे? हैच करेंगे। अब इससे पहले हो सकता है कि आपने हैच की कमांड पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हैच कैसे करेंगे? एच इंटर करेंगे। एच इंटर करके यहाँ से मैंने इसको पिक पॉइंट दिया। ठीक है, ये वॉल जहाँ जहाँ लगी हुई होगी, जैसे जैसे उसकी बनती है, ये वैसे वैसे उसके बीच में बाउंड्री सेलेक्ट कर देगा। ये हमारी हैच की बाउंड्री कंप्लीट हो गई है। एक ये रह गई, बल्कि ये पहले से हुई हुई है। इसको मैंने यहाँ से प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करूँगा तो ये देखूँगा कि कौन कौन सी हो गई हैं और कौन कौन सी रह गई हैं। ये चीज़ रह गई है, यहाँ से फिर मैं पिक पॉइंट करूँगा, इन चीज़ों को सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब प्रीव्यू करूँगा तो सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक रेक्टेंगल बना हुआ था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे ये हैच कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, हैच क्लिक करना है, HE इंटर करना है, हैच एडिट। ठीक है, ये क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया रिमूव बाउंड्री। ये बाउंड्री पूरी उसने सेलेक्ट नहीं की, इसलिए वो सेट नहीं हो पा रहा। इसको मैंने क्लिक किया, रिमूव कर दिया। अब हैच के पॉइंट आ गए हैं सारे। हैच के पॉइंट जो है, पहले जो पुराने कैड होते थे, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, इसके अंदर हैच के पॉइंट नहीं आते। ठीक है, इसके जो हमारे लेटेस्ट ऑटो कैड आ रहे हैं उसके अंदर ये हैच के सारे पॉइंट आ रहे हैं। आप कहीं से भी पकड़ के हैच को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये हैच जो है मैंने यहाँ से बाहर निकाला। ठीक है, इसके लिए मुझे एक पॉइंट और चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड वर्टेक्स करूँगा। ऐड वर्टेक्स किया तो ये हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये वाला ऐड हो गया एक्स्ट्रा। ये देखें, अब यहाँ पे मैं इसको मूव किया। पहले जब मैंने इसको मूव करना था वो यहाँ से पूरे का पूरा इधर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हैच हो गया। अब ये हैच हो गया लाइंस वाला, इसको मैंने करना है सॉलिड। इसी तरह HE एंटर करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर थोड़ा सा इसको डार्क कर दूँगा, ये डार्क कर दिया, ओके कर दिया। ये मेरा हैच हो गया। अब जब मैं इसको देखूँगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँगा, कंट्रोल P, यहाँ से मैंने इसको DWG2 PDF लगाया, यहाँ से मैंने इसको मोनोक्रोम लगाया। ठीक है, इसकी बाउंड्री लगाई, तो ये देखें आपका इस तरीके से प्रिंट आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये सोफे आपको मोटे थिकनेस लेयर जो है वो मोटी लग रही है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से फर्नीचर की लेयर देखूँगा ये किस में है, कवर में है। ठीक है, LA इंटर किया, लेयर की कमांड खोल दी, यहाँ से ये मैंने कवर में चला गया। ये कवर है, ये देखें डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ है, इसलिए वो मोटा शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ज़ीरो कर दिया। अब ये देखना
कलर की जो हमारी आ रही थी, प्रीवियस किया, यहाँ से मैंने प्रीव्यू किया, वो देखें जो मोटी लाइन आ रही थी वो पतली हो गई है। अब ये बीच में कौन सी लाइन है, इसकी लेयर है बीच में, देख लेते हैं कौन सी लेयर है। ये फर्नीचर बी है, ठीक है। इसको भी मैंने, इसकी भी लेयर फर्नीचर बी की तरह है, ये है आपकी फर्नीचर बी, ये भी डिफ़ॉल्ट में है, इसको भी मैंने ज़ीरो कर दिया। अब दोबारा प्रीव्यू चेक करें, ये हमारे पास देखें लेयर बिल्कुल उसकी थिकनेस ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इसकी सारी सेटिंग कर ली है। अब हमने मज़ीद इसको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है, ये सारी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। अब LAYISO ले आईसो इसकी कमांड डाली, तो ये वाली जो हमारी फर्नीचर की लेआउट है, जो हमने डाला है, ये सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी सारी की सारी लेयर्स ऑफ हो गई हैं, ये लेयर सेलेक्ट हो गई। यहाँ से मैंने कॉपी किया, LAYON ले ऑन किया, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी की कमांड डाली CO इंटर, पी इंटर मैंने आपको जैसे बताया था प्रीवियस के लिए, पी इंटर किया, वो सारी की सारी उसने जो मैंने पहले सेलेक्ट की थी वो सारी उसने सेलेक्ट कर दी है, ठीक हो गया। ये वाले उसने नहीं सेलेक्ट किए क्योंकि ये अलग लेयर के अंदर थे, ये मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और ये मैं ले गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ये हमारे पास सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने उसी तरीके से टेक्स्ट आगे पीछे मूव करना है, मूव करके तो हम अपनी जगह पे उसको सेट कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्नीचर लेआउट कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।